तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवत कृपा से हम सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ शास्त्र चर्चा, संत चर्चा, सत्संग चर्चा भगवत कृपा से सुलभ हो रही है। इसी क्रम में तीन प्रकार के प्राणी इस संसार में प्राप्त होते हैं। एक तो वो हैं जो अकाम हैं। अकाम का मतलब है जो कुछ नहीं चाहते। एक वो हैं जो सर्वकाम हैं। सर्वकाम का मतलब है जो सब कुछ चाहते हैं। और एक वो हैं जो मोक्ष काम है, अर्थात केवल भगवान को चाहते हैं। तीन प्रकार के प्राणी हैं। तो कुछ प्राणी इस दृष्टि से भी सत्कर्म करते हैं कि हमको उसके फल के रूप में कुछ प्राप्त हो। वह प्राप्ति धन की भी हो सकती है, वह प्राप्ति मान प्रतिष्ठा सम्मान की भी हो सकती है, वह प्राप्ति भोगों की भी हो सकती है, अथवा वह प्राप्ति लोकांतरों की भी हो सकती है। तो इस शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति को किसी लोक विशेष में जाने की इच्छा है, क्योंकि कई लोक हैं, चंद्रलोक है, स्वर्गलोक है, विष्णुलोक है, वैकुंठ लोक है, अग्निलोक है, वरुण लोक है, तो ये सब लोकांतर हैं। तो इन लोकों में यदि जाने की किसी की घूमने की इच्छा हो कि यहाँ क्या है, किस प्रकार के भोग हैं, किस प्रकार का ऐश्वर्य है, या किस प्रकार के उत्तम पदार्थ हैं, उनको देखने, सुनने, समझने की इच्छा हो, तो वो क्या साधन करे। तो उसके शास्त्रों में विविध प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। उन प्रयोगों में से कुछ दो चार जो मुख्य प्रयोग हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वा ददाति चासनम यदि महीयते विष्णुलोके वर्षाणामयुतम सति। ब्राह्मणों को सुंदर दिव्य आसन जो भेंट करता है, उनको प्रदान करता है, उनको दान करता है, उसको 1000 वर्षों तक विष्णुलोक में निवास प्राप्त होता है। वो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो विष्णु लोक जाना चाहें वो सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें आसन प्रदान करें। चंद्रलोक यदि किसी के जाने की कामना हो कि हमको चंद्रलोक जाना है, आजकल तो वैज्ञानिक चंद्रमा पर उतर भी रहे बिना कुछ किए धरे, लेकिन जो चंद्रलोक है, बहुत लोगों को भ्रम है कि चंद्रमा पर जो गए हैं वही चंद्रलोक है, जबकि वो चंद्रलोक नहीं है। चंद्रमा पर उतरना एक अलग विषय है, चंद्रलोक की प्राप्ति एक अलग विषय है। तो जो चंद्रलोक है उसमें यदि जाना हो, उस लोक में यदि विचरण करना हो, तो लिखा है कि ब्राह्मण को गाय का दान करे। जो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दुधारू गाय का दान करता है उसको 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसको चंद्रलोक में मन ईप्सित जो भोग हैं, कामना है, वो पदार्थों को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही मान लो कोई जीव है, उसको वरुण लोक में जाने की बड़ी इच्छा है कि हमको वरुण, जल के देवता वरुण है ना, हमको वरुण के लोक में जाना है और वहां पर जाकर के निवास करना है कुछ दिन। तो लिखा है कि स्वच्छ और मनोहर छत्र का जो दान करते हैं, छत्र लगा करते थे ना राजाओं को, उन स्वच्छ और मनोहर छत्रों का जो दान करते हैं उनको उस दान के फलस्वरूप वरुण लोक की प्राप्ति होती है। वरुण जी के
दिव्य लोक में उनको निवास करने का अवसर प्राप्त होता है और वहां रह करके वे मन ईप्सित भोगों को भोगते हैं। ये वरुण लोक जाने का विधान है। किसी व्यक्ति के अंदर आया कि हमको तो इंद्र की ही गद्दी पर बैठना है, इंद्र के साथ गले में गले हाथ डाल करके बैठना है, तो उसके लिए क्या करें? तो शास्त्र की आज्ञा है कि करोति गजदानम च, हाथी का दान करें। यदि कोई हाथी का श्रद्धा पूर्वक दान करता है तो उसको इंद्र की आधी सिंहासन पर बैठने का अधिकार शास्त्र की दृष्टि से प्राप्त हो जाता है। वो आधी इंद्र की सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न लोकों का भिन्न भिन्न जो है वो शास्त्रों में महत्व बतलाया गया है। वरुण लोक में यदि जाना हो तो एक और उसका उपाय बता रहे हैं, अश्व का दान करें। अश्व का यदि वह दान करता है तो फिर उसको वरुण लोक में निवास प्राप्त होता है। वायु लोक में यदि किसी की जाने की इच्छा हो कि हमको तो वायु लोक में जाना है, तो यो ददाति च विप्राय व्यजनम श्वेत चामरम महीयते विश्वायुलोके वर्षाणामयुतम ध्रुवम। यदि कोई वायुलोक जाने का इच्छुक हो, वायुलोक में जाना चाहता हो, तो वह ब्राह्मण को पंखे का दान करे। व्यजन जो होता है ना, उसका दान करे, उससे उसको वायुलोक की प्राप्ति होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो जीवन में पाप किए हैं और इतने पाप किए कि कल्याण तो हमारा पक्का है कि नहीं होगा, हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और पता नहीं कहाँ दोबारा जन्म हो, इंग्लैंड में हो जाएगा तो, अफ्रीका में हो जाएगा तो, चीन में हो जाएगा तो वहाँ हम अपने भक्ति को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? वहाँ हमारे अंदर भजन के संस्कार परमाणु कैसे आ पाएंगे? तो क्या कोई ऐसा साधन है कि हम मरने के बाद में जिस किसी भी शरीर को प्राप्त हो, मनुष्य शरीर को प्राप्त हो, जिस किसी वर्ण में भी, तो कम से कम हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए? इसका भी भगवान व्यास साधन बता रहे हैं कि यदि कोई अगला जन्म भारतवर्ष में चाहे तो वो ये साधन करे तो अगला जन्म यही होगा। कितनी विचित्र बात है। कह रहे केवलम फलदानम वा ब्राह्मणाय ददाति च सुचिरम स्वर्गवासम च कृत्वा याति च भारते सफलानाम च वृक्षाणाम सहस्रम च प्रशंसितम पुनः सुयोनिम संप्राप्य लभते सुतमुत्तमम्। जो मनुष्य ब्राह्मणों को फलों का और फलदार वृक्षों का, इन दोनों का जो श्रद्धा पूर्वक दान करता है, उसका निश्चित अगला जन्म भारतवर्ष में होता है, ऐसा भगवान व्यास कह रहे हैं। तो जिसको ऐसी कामना है कि मुझे भारतवर्ष की अगला जन्म मेरा भारतवर्ष में हो, ऐसी मेरी इच्छा है, तो वह इस प्रकार से फलों का एवं फल वाले वृक्षों का दान करे, उससे उसका जो जन्म है वो भारतवर्ष में होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोकों को प्राप्त करने के शास्त्रों में जो अलग अलग पक्ष और विधान बताए गए हैं, उनका संक्षिप्त में हमने वर्णन किया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।